साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। साथियों, जैसा कल ही से ही एक पेपर कटिंग बहुत वायरल हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये कटिंग वायरल हो रहा है। और ये जो कटिंग वायरल हो रहा है, ये संदीप सिंह जी है, राज्य मंत्री जो है इस समय शिक्षा मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार। तो आपको पता है कि थोड़ा सा ये तो पहली बात तो पेपर कटिंग बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रू है, 100% सही है। इसमें कोई ऐसा नहीं कोई एडिट करके फैला रहा है। दूसरा चीज़ में ये था क्या, इसमें ये किया गया था कि विधानसभा के प्रथम सत्र में 2025 में, यानी पिछले मंगलवार को जो है, जो एक इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया जी जो किसनी विधानसभा से विधायक बनते हैं, ये जो विधानसभा में जो है कुछ प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न किससे संबंधित होता है? ये जो पूरा प्रश्न होता है, ये प्रश्न होता है आगामी जो भी यूपी के शिक्षक भर्ती है उसमें पीआरटी के लेकर पद रहता है। प्राइमरी के कितने पद हैं, कितने पद खाली हैं, इसकी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, 6 to 8 को लेकर ये दोनों इनका प्रश्न होता है। और इस प्रश्न के माध्यम से बिल्कुल समझ जाएंगे कि आगामी जो है आपके लिए यूपी शिक्षक भर्ती पर निर्भर रहना, इसकी तैयारी ही करते रहना, अन्य एग्जामों को न देना आपके लिए सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। तो देखिए प्रश्न क्या था, थोड़ा जानते हैं। ये प्रश्न जो पूछा गया था, ये पहला प्रश्न तो यही था कि जो बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कोशिश करें, यानी जो शिक्षा के राज्य मंत्री संदीप सिंह जी, यह बताने की कृपा करें कि जो बेसिक शिक्षा विभाग है, जिसमें पीआरटी और 6 to 8 ये दोनों की वैकेंसियाँ शामिल होती है। यही जो बेसिक शिक्षा विभाग है, यही इस दोनों वैकेंसियों को जो है निकालती है। इसमें टोटल कितने पद हैं, अभी तक पीआरटी 6 to 8 के टोटल कितने पद हैं, उनमें कितने पदें जो है उसके सापेक्ष रिक्त हैं, कितने पदें उसमें खाली हैं जिससे वैकेंसियाँ निकाली सके। दूसरा प्रश्न उन्होंने ये पूछा था कि क्या सरकार उक्त पदों पर भर्ती करेगी, यानी जो पद खाली है उस पर सरकार भर्ती करेगी कि नहीं, यदि हाँ तो कब तक करेगी, इसका कब तक वैकेंसी निकालेगी, और यदि नहीं तो क्या। तो बिल्कुल इसका जवाब भी दिया गया सरकार द्वारा। हम थोड़ा-सा ये पढ़ते हैं। तो जो राज्य मंत्री शिक्षा विभाग के हैं संदीप सिंह जी, उनके द्वारा एक जवाब दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों को लेकर। बोले हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में टोटल अगर हम बात करेंगे तो सहायक अध्यापक के टोटल पद कितने हैं, 4,17,186 पद। अभी टोटल पद जो जिसमें खाली व जो ये जो टोटल पद होते हैं, आप याद रखिए, ये जो टोटल पद हैं, इसमें खाली पद को भी जोड़ा गया है और साथ में जितने पद पर नियुक्ति दी गई है, जिस पे कार्यरत हैं अध्यापक, उसको भी जोड़ा गया है। तो टोटल यहाँ पे बोला गया उनके द्वारा कि टोटल हमारे यहाँ प्राइमरी की 4,17,886 पद हैं। और जिसमें कहे हैं कि जिसमें जिसके सापेक्ष 79,296 पद रिक्त हैं। कितने पद खाली हैं? 79,296 पद प्राइमरी पीआरटी के लिए खाली हैं। और जिसमें से कहा गया कि इस पे जो है सीधी भर्ती, इस पर सीधी इतने पदों पर सीधी भर्ती होगी। इस पर जो है 57,400 पदों पर सीधी भर्ती होगी, 405 पदों पर। और कहा जा रहा है कि 21,891 जो पद हैं इस पे जो है प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा। ये तो पूरी संभावना रही। टोटल इतने पद खाली हैं, इतने पदों पर सीधी भर्ती निकाली जाएगी अगर संभावना भविष्य में बनेगी, और इतने पद पे जो है इस पर प्रमोशन किया जाएगा। ये रही बात। 6 to 8 के बारे में उन्होंने क्या बोला है? 6 to 8 के बारे में उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इसमें अगर हम बात करेंगे तो टोटल कितने पद हैं, 1,62,198 पद है। बोला जा रहा है कि इसमें जो है जो पदें कितने खाली हैं, तो कहा जा रहा है इनके द्वारा कि 41,338 पद खाली है। और यह क्या है, पदोन्नति के पद, याद रखिए। यानी कहीं से भी 6 to 8 की जो बार बार लोग यहाँ पे हो हल्ला मचा रहे हैं, 6 to 8 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी, तो बिल्कुल नहीं निकली। यहाँ साफ साफ लिखा है, ये जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं इसमें जो इतने पद खाली हैं, ये पदोन्नति के पद हैं, यानी इन पे जो है प्रमोशन करके भरा जाएगा। तो जब तक कोई एक अच्छा राज्य स्तरीय आंदोलन नहीं होता है, कोई ट्विटर अच्छा कैंपेन नहीं करता है 10 दिन 5 दिन, तब तक जो है बिल्कुल भूल जाए 6 to 8 के लिए भर्ती निकाली जाएगी यूपी में। आपको यही रखना है कि उस पे जो है प्रमोशन करके ही पदें भरी जाएंगी। और अगर बात अगले प्रश्न पे आएगी कि जो ये पद खाली है, चाहे 6 to 8 हुआ, पीआरटी हुआ, इस पे क्या ये जो खाली पद है इस पे भर्ती सरकार करेगी कि नहीं करेगी? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आवश्यकता के अनुसार, लिखा है कि आवश्यकता के अनुसार यदि ज़रूरत पड़ेगी तो समय समय पर सहायक अध्यापक चयन एवं नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। बोलेंगे अगर आवश्यकता लगेगी तो। अब इनकी आवश्यकता किस पर निर्भर होती है, ये भी आगे हम जानेंगे। बोले कि आवश्यकता अनुसार, हालांकि ये साफ साफ तो अभी नहीं बोले कि अभी पूरी 2025 में संभावना नहीं है, पूरी तरीके से इसको इग्नोर या नकारे नहीं है कि 2025 में इसकी भर्ती नहीं निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है कि आवश्यकता के अनुसार यदि ज़रूरत पड़ेगी तो समय समय पर जो है ये जो सहायक अध्यापक के पद खाली हैं इनकी चयन और नियुक्ति कार्रवाई की जाती है और करेंगे, ये बोले हैं। लेकिन ध्यान यहाँ रखना है, यहाँ पे इन्होंने एक और इसके पीछे जो एक अपना जो है वही ये जो पुराना इनका धंधा आ रहा है, वही एक वक्तव्य जारी किए कि भारत प्राथमिक विद्यालय में जो कार्यरत अध्यापक है 3,38,590, और एवं छात्र नामांकन इतना है। बोल रहे कि हमारे यहाँ टीचर जो प्राइमरी में इतने हैं और टोटल इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अगर कह रहे हैं कि अगर इनका
रेशियो देखा जाए इनका, अगर यानी 1 करोड़ के लगभग करीब बच्चे पढ़ रहे हैं और 3 लाख टीचर हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ये कहें कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है 30:1 एवं जो शिक्षा मित्र को सम्मिलित करते हुए यह 22:1 हो जाता है। बोल रहे हैं कि अगर केवल सरकारी अध्यापक को जो है हम शामिल करें, देखिए जो प्राइमरी स्कूलें होती हैं यूपी की, उसमें 2 टीचर काम कर रहे हैं, एक परमानेंट वाले, एक शिक्षा मित्र वाले। तो बोल रहे हैं कि यदि हम छात्र शिक्षक अनुपात देखें, जिसमें अगर परमानेंट वाले टीचरों को केवल देखें, तो ये अनुपात बढ़ रहा है 30:, यानी 30 बच्चों पर 1 टीचर है। अगर शिक्षा मित्र को भी जोड़ दिया जाए तो 22 बच्चों पर 1 टीचर है। और जो कह रहे हैं कि ये जो है मानक के अनुसार पूर्ण है, यानी यहाँ पे साफ-साफ ये मानक के अनुसार पूर्ण, यानी साफ-साफ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो शिक्षक छात्र का अनुपात होना चाहिए एनसीटीई के द्वारा जो निर्धारित की गई है, उसके हिसाब से ये छात्र शिक्षक अनुपात कंप्लीट है। तो यहाँ से कह रहे थे, जो यहाँ पे इनका एक शब्द आया था कि आवश्यकता के अनुसार, किसके अनुसार? आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ पे साफ-साफ देख सकते हैं कि आवश्यकता बिल्कुल है ही नहीं। छात्र शिक्षक अनुपात इनके हिसाब से बराबर है, ये कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक इतना है एवं छात्र नामांकन इतना है, ये क्या कहते हैं 68 के लिए, और इनका छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 है। ठीक, तथा कह रहे हैं कि यदि इनके निर्देशकों की संख्या की सम्मिलित करते छात्र शिक्षक अनुपात, यानी अगर देखा जाए, इनके कह रहे हैं कि अगर परमानेंट टीचरों को दिखाया जाए यहाँ पर भी, तो वो रेशियो 35:1 है। और अगर अनुदेशक को मिला दिया जाए तो 29:1 है। तो कह रहे हैं कि 68 में भी देखा जाए तो यहाँ भी मानक के अनुसार पूर्ण है। अब यहाँ से सीखने को क्या मिला? सीखने को यही मिला कि भैया आप यूपी के शिक्षक भर्ती के भरोसे बिल्कुल ना रहिए। कहाँ पे? यूपी के शिक्षक के भर्ती के भरोसे नहीं है, क्योंकि भैया इस समय जो योगी सरकार है पूरी तरीके से कुंभ में लगे हुए हैं। हाँ, अगर आप नहाने की जुगाड़ करें तो बिल्कुल आके नहा धो लीजिए, लेकिन हाँ, शिक्षक भर्ती की यदि आप राह देख रहे हैं तो इसका बिल्कुल आप उम्मीद छोड़ दीजिए। कुंभ को अगर आपको घूमना है, टहलना है तो आ जाइए, इसके लिए योगी जी बिल्कुल खलिहर हैं और ये आयोजन करवा रहे हैं, आप इसमें आनंद उठाइए और मोक्ष या अमृत स्नान करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूपी शिक्षक भर्ती की यदि आप अभी सोच रहे हैं कि आने वाली है, तो कोई आने वाली नहीं, ये पूरी तरीके से आप ये देख लीजिए। हो सकता है ये न्यूज़ आपके दिल पे लग जाए, क्योंकि जब साथ ही आप काफ़ी समय से तैयारी करते हैं और इस तरीके से सरकार की रवैया होती है, जब पद रिक्त हों, खुद सरकार बोल रहे कि भाई हमारे यहाँ पद रिक्त है, और उसके बाद भी बोले कि हम पद नहीं निकालेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना हो जाती है कि आपके भविष्य के साथ आपकी जो है समय के साथ बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है। तो साथियों, आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि यूपी के शिक्षक भर्ती के साथ ना रहिए। आप जो है, अगर सीटेट आपका नहीं निकला है तो किसी भी तरीके से खींच-तान करके सीटेट निकाल लीजिए। रीट का एग्ज़ाम है तो इसका आ रहा तो ये निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप चुपचाप जो है बिहार के टीआरई 4.0 में स्कीम में लग जाइए। केवीएस का आ रही है उसमें लग जाइए, ईएमआरएस का आ रहा है उसमें लग जाइए, एनवीएस का आ रहा है उसमें लग जाइए। साथ में राजस्थान में आएगा तो उसका लग जाइए, एमपी में आने वाली उसका। तो ये सभी कहीं यहाँ पे अगर आ जाए, इसमें आप जो है पूरे मन से लग जाइए और यहीं कहीं सेट हो जाइए। हाँ, यूपी में आएगा 10-20 साल, 50, 60, 60 साल बाद, तो आप जो है यहाँ पे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल आपसे यही उम्मीद है कि इसके भरोसे मत रहिए, क्योंकि आपका बिल्कुल टाइम बर्बाद होगा। अब जैसे-जैसे आपका उम्र बढ़ रहा है, एक डिमोटिवेशन का दौर होता है, बेरोज़गारी इस स्तर पे, पैसे की किल्लत इतना होती है, पारिवारिक समस्या, सामाजिक कंडीशन, और इन सबको झेल नहीं पाएगी। इसलिए हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, यूपी के भरोसे मत रहिए, आप तैयारी मेहनत करते रहिए, जो भी अन्य राज्य का आएगा सीटेट निकाल के उसमें लग जाइए और निकाल के अपना सेट हो जाइए। यदि आप टीचर का ही बनना चाहते हैं तो यही एक आपके पास रास्ता है। यूपी को लेकर आप कोई उम्मीद करना आप भूल जाइए। हाँ, यूपी में कुछ भर्ती निकलने वाली, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यूएलटी के लिए, टीजीटी की भर्ती निकलने वाली है, या शिक्षा से सेवा चयन आयोग द्वारा, तो उसमें यदि आप टीजीटी कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वहाँ पे आप लगिए। लेकिन फिर आप पीआरटी और 68 के साथ ही उसमें बोलूँगा कि आपकी कोई उम्मीद यहाँ पे दिख नहीं रही, तो आप बिल्कुल इस यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो ये वीडियो यही रखते हैं, बल्कि मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक आप सुनने के लिए धन्यवाद।